श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आज हम आस्तिकता प्रकरण पर चर्चा करेंगे। स्वाध्याय के इस क्रम में गुरुदेव लिखते हैं कि ईश्वर के 3 स्वरूप निराकार, साकार और अवतार। किस भगवान की किस प्रकार आराधना की जाए, इस गुत्थी को सुलझाती हुई रामायण ने ईश्वर को साकार और निराकार रूप में प्रस्तुत किया है। निराकार अर्थात चेतना की सतोगुणी प्रवृत्तियाँ जो हमारे अंतःकरण में दिव्य भावनाओं एवं मस्तिष्क में दिव्य विचारणा के रूप में रहती हैं। विश्वव्यापी निराकार ब्रह्म सत्ता का संपर्क मानवीय चेतना के साथ इसी रूप में होता है। साकार ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड के विराट विश्व के रूप में दृष्टिगोचर होता है। लोक मंगल के लिए प्रादुर्भूत महान अभियानों एवं अपने आदर्शवादी क्रियाकलापों द्वारा जनसाधारण का मार्गदर्शन करने वाले महामानवों के रूप में परमेश्वर का वर्णन किया गया है और उन्हीं की भक्ति की प्रेरणा दी गई है। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप चेतनात्मक सर्वव्यापी सत्ता के रूप में है, जो इस विश्व का उद्भव, अभिवर्धन एवं परिवर्तन करने में निरत है। उसकी इन गतिविधियों को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। मनुष्य की यह ईश्वरीय सत्ता इच्छा शक्ति अर्थात भावना, ज्ञान शक्ति अर्थात विचारणा और क्रिया शक्ति अर्थात हलचल के रूप में दृष्टिगोचर होती है। इन्हीं तीनों को गायत्री, सावित्री और सरस्वती कहते हैं। यह तीनों ही ब्रह्मा की पत्नियों के रूप में पुराण साहित्य में वर्णित हुई हैं। जो सर्वव्यापक है उसे निराकार होना चाहिए। रूप बनाने में तो एक देशी होना पड़ेगा और उसकी सर्वदेशी विशेषता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मूलतः ब्रह्म निराकार है। उसे निर्गुण भी कहते हैं। मनुष्य के संपर्क में जब वह व्यापक सत्ता जितनी मात्रा में आती है, उतने ही अनुपात में उसमें दिव्य भावनाएं, उत्कृष्ट विचारणाएं और आदर्शवादी क्रिया चेष्टाएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इस निराकार भावना का दर्शन इन्हीं इच्छा, ज्ञान और क्रिया की दिव्यता के रूप में हो सकता है। ईश्वर चेतना रूप है। वह भाव शिव उमा संवाद में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विताना। और भी लिखा है, जगत प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। किंतु मनुष्य स्वयं ही भ्रमित होकर निर्गुण और सगुण में भेद समझने लगता है। जैसे सूर्य और चंद्र एक ही हैं, पर आँखों को एक तरफ से उंगली से दबा कर देखने से वह 2 दिखाई देते हैं। कहा है, चितव जो लोचन अंगुली लाएं, प्रगट जुगल ससिते ही के भाएं। दिव्य चेतना के रूप में ब्रह्म की व्यापकता का सुंदर चित्रण शिव पार्वती संवाद बालकांड में देखने मिलता है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे जग नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसी निराकार परम ब्रह्म की महामानवों एवं महान अभियानों के रूप में जब परिलक्षित होती है तो उस दृश्यमान श्रेष्ठता को साकार ब्रह्म कहते हैं। इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। एक ही सत्ता के 2 अप्रकट और प्रकट रूप हैं। इस भाव को शिवजी पार्वती जी से प्रकट करते हुए कहते हैं, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना,
परमानंद परेश पुराना। वंदना प्रसंग में भी भगवान को विश्व रूप में सगुण लीला करने वाला कहा है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक रूप विश्व भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जब भगवान राम के जन्म के उपरांत कवि टिप्पणी करते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। वानर वीरों की अयोध्या से विदाई के समय स्वयं भगवान उन्हें अपने सर्वगत रूप की उपासना की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। लक्ष्मण जी निषाद राज को यही तथ्य समझाते हुए कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी भी भगवान का यही स्वरूप बताते हैं कि भगवान व्यापक हैं और व्याप्य भी हैं। वे अखंड अनंत अखिल और अमोघ शक्ति के रूप में हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। साकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए इस संसार को ही भगवान के विराट रूप में वर्णित किया गया है। कहा गया है कि यह समस्त विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही रूप है। यह मानकर प्राणी मात्र की जड़ चैतन्य की सेवा साधना करना यह ईश्वर भक्ति का व्यवहारिक रूप है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विवेक की आंखें दी। दिव्यम ददाति ते चक्षु। चमड़े की आंखों से तो जड़ प्रकृति के पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। भगवान चैतन्य हैं, उनका कोई रूप नहीं। रूपवान ईश्वर को देखना हो तो उसके लिए विवेक के दिव्य चक्षु चाहिए। वे ही भगवान ने अर्जुन को दिए और अपना दृश्यमान विराट रूप इस सुविस्तृत विश्व के रूप में दिखाया। गीता में इसका विस्तृत अलंकारिक वर्णन है। यशोदा को भी बालकृष्ण ने मिट्टी खाने के लिए धमकाए जाने पर अपना मुंह खोलकर यह विराट रूप दिखाया था और बताया था कि यदि ईश्वर का दर्शन करना हो तो नेत्रों से अथवा ध्यान में किसी कल्पित मानस आकृति से काम न चलेगा। इस मूर्तिमान विश्व को ही भगवान का विग्रह मानकर चलना पड़ेगा और उसकी पूजा श्रम, समय, स्वेद आदि अपनी संपदाओं से करनी होगी। पूजा उपचार आदि उसी के प्रतीक प्रतिनिधि हैं। कौशल्या जब पालने में राम को झुला रही थी तब उनकी इच्छा भी भगवान का दर्शन करने की हुई। भगवान ने उन्हें भी अपना विराट रूप दिखाकर समाधान किया। तब काकभूषुंडी जी की भी इच्छा थी। अयोध्या में जन्मे बालक राम को देखने उनका समाधान न हुआ तब उनने भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से विश्वव्यापी विराट ब्रह्म को देखा, संतोष प्राप्त किया। सती मोह प्रसंग तथा मंदोदरी द्वारा रावण का समझाने के प्रसंग में भी भगवान के विराट रूप का वर्णन मानस में मिलता है। भगवान की मूर्तियों में शिवलिंग और शालिग्राम के रूप में शिव एवं विष्णु की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। यह गोलाकार पिंड इस गोल विश्व का ही प्रतीक है। विश्व मानव के रूप में ही विराट विश्व की रूप में ही दृश्यमान का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस ईश्वर दर्शन के तथ्य को रामायण में भली प्रकार प्रस्तुत किया गया है। माता कौशल्या को जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तब उसका वर्णन मानस में निम्नलिखित प्रकार से मिलता है कि दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ।
काकभूषुंडी जी ने अखिल ब्रह्मांड के रूप में भगवान के दर्शन किए थे। उदर मांझ सुनु अंडज राया, देखहूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उद्गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। भिन्न भिन्न में दीख सबु, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊँ प्रभु, राम न देखऊँ आन। सियावर रामचंद्र की जय। इति श्री जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। आज की कथा यहीं तक, आगे क्रमशः कल।